अगर आपने यूपीआई या कार्ड से पेमेंट किया, ट्रांजैक्शन फेल हो गया लेकिन आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं और सबसे जरूरी बात, आपका पैसा भी सुरक्षित है। इस वीडियो में हम किसी भी तरीके की फालतू बात नहीं करेंगे बल्कि सीधा उन स्टेप्स और आरबीआई के उन कानूनों पर बात करेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपना फंसा हुआ पैसा वापस ले सकते हैं। हम जानेंगे कि T+1 और T+5 नियम क्या है, शिकायत दर्ज कहां पर करनी है और कैसे बैंक से जुर्माना यानी कि कंपनसेशन वसूलना है। अगर आपका पैसा अटका है तो अगले 5 मिनट आपके लिए बेहद जरूरी हैं। जब पैसा कटता है तो और पेमेंट फेल हो जाती है तो उसे तकनीकी भाषा में फेल्ड बट डेबिटेड ट्रांजैक्शन कहते हैं और इसके लिए आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, थोड़ा इंतजार करें। ज्यादातर मामलों में बैंक का सिस्टम 24 घंटे के भीतर ही इस पैसे को अपने आप वापस यानी कि ऑटो रिफंड कर देता है। आरबीआई के नए नियम के मुताबिक यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए T+1 नियम है यानी कि ट्रांजैक्शन के अगले वर्किंग डे तक पैसा वापस आ जाना चाहिए। स्टेप नंबर 2, ट्रांजैक्शन आईडी और स्क्रीनशॉट संभालें। जैसे ही पैसा कटे आपका अपने पास मौजूद RRN यानी कि रिट्रीवल रेफरेंस नंबर या फिर ट्रांजैक्शन आईडी को सुरक्षित रखें। ये आपके बैंक स्टेटमेंट या फिर ऐप की हिस्ट्री में मिल जाएगा। बिना इसके शिकायत दर्ज करना थोड़ा मुश्किल होता है। स्टेप नंबर 3, ऐप और बैंक में शिकायत। अगर 24 घंटे में पैसा वापस ना आए तो सबसे पहले आप उसी ऐप यानी कि फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम के हेल्प सेक्शन में जाएं और टिकट रेंज करें। इसके बाद अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करें और उनकी वेबसाइट पर डिस्प्यूट फॉर्म भरें। बैंक आपको एक कंप्लेंट ट्रैकिंग नंबर देगा और इसे आप संभाल कर रखें। स्टेप नंबर 4, आरबीआई का मुआवजा नियम। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसलिए आप इसको ध्यान से सुनें। आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार अगर बैंक ट्रांजैक्शन फेल होने के T+5 दिनों के भीतर ही आपका पैसा वापस नहीं होता है तो बैंक आपको 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना भी दे सकती है। यानी कि ये जुर्माना तब तक लगेगा जब तक आपको आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं मिल जाता। तो ये तो हो गई 4 स्टेप की बात। अब हम ये जानते हैं कि शिकायत कहां पर करनी है अगर बैंक आपकी ना सुने। अगर बैंक 30 दिनों के भीतर ही समाधान नहीं देता है या फिर आपकी शिकायत बंद कर देता है तो आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट या फिर बैंकिंग ओम्बुड्समैन यानी कि cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और यहां पर शिकायत करना बेहद मुफ्त होता है और यहाँ पर बैंक को भी जवाब देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये नियम सिर्फ टेक्निकल फेलियर पर ही लागू होते हैं। अगर आपने गलती से किसी व्यक्ति को पैसे भेज दिए हैं तो वो फेल्ड ट्रांजैक्शन की श्रेणी में नहीं आता। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपकी समस्या हल हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए।